पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी बड़ी थी कि दूर से देखने पर किसी महल जैसी लगती थी, लेकिन पास जाने पर उसकी टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और धूल से भरे आंगन डर पैदा कर देते थे। हवेली के चारों ओर पीपल और बरगद के पेड़ थे। शाम होते ही वहां कौवे बैठ जाते और रात में उल्लू की आवाज गूंजती। गांव में एक ही नाम सबकी जबान पर था, अमरा गोरी भूत। कहते थे कि सफेद साड़ी पहने एक औरत हवेली की छत पर दिखाई देती है, कभी रोती है, कभी किसी को घूरती रहती है। बच्चे उस रास्ते से अकेले नहीं जाते थे। अध्याय 2, 4 दोस्तों का फैसला। गांव में 4 जिगरी दोस्त थे, अर्जुन, सलीम, काजल और मीना। चारों पढ़ने में तेज और सोचने में अलग थे। एक दिन अर्जुन ने कहा, हम 10वीं में पढ़ते हैं, अब छोटे बच्चे नहीं हैं। भूत जैसी चीजें सच नहीं होती, चलो सच पता करते हैं। सलीम थोड़ा डरपोक था, अगर सच में कुछ हो गया तो? मीना बोली, अगर हम नहीं गए तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। आखिर सबने तय किया, आज अमावस्या की रात हवेली में जाएंगे। अध्याय 3, अमावस्या की रात। रात के 11:45 हुए। आसमान काला था, चांद भी नहीं दिख रहा था। चारों टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकले। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। दरवाजा आधा खुला था, हल्की सी आवाज के साथ हिल रहा था। अर्जुन ने दरवाजा धक्का दिया। चर्र। दरवाजा खुल गया। अध्याय 4, पहली डरावनी आवाज। अंदर पूरा अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर टूटी कुर्सियां। अचानक ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीना की आवाज कांप रही थी, ये हवा की आवाज नहीं है। तभी सीढ़ियों के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी, लंबे बाल, चेहरा पीला, आंखों में आंसू। अध्याय 5, गौरी की सच्चाई। वो औरत बोली, डरो मत। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? मैं गौरी हूं, लोग मुझे गौरी कहते थे। गौरी ने अपनी कहानी शुरू की। 20 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी। हवेली का मालिक उस जमीन को लेना चाहता था, हमने मना कर दिया। एक रात मुझे यहां बुलाया गया, कहा गया कि जमीन का सौदा करना है, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, इस कमरे में बंद कर दिया। गौरी की आवाज धीमी हो गई। मैंने बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। चारों दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 6, सच्चाई की खोज। अगले दिन चारों ने गांव के बुजुर्गों से बात की। पहले तो सब डर गए, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। आखिरकार एक बूढ़े दादाजी बोले, हाँ, ऐसी घटना हुई थी, लेकिन उस समय हवेली का मालिक बहुत ताकतवर था, हम डर गए थे। अर्जुन बोला, अगर हम अब भी चुप रहे तो डर कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने पुराने कागज खोजे, जमीन के दस्तावेज मिले, सच सामने आया, जमीन जबरदस्ती छीनी गई थी। अध्याय 7, पंचायत का फैसला। गांव में पंचायत बुलाई गई, सबूत दिखाए गए। हवेली के मालिक का बेटा भी मौजूद था, उसे अपने पिता के किए पर शर्म आई। पंचायत ने फैसला सुनाया, जमीन गौरी के परिवार को वापस दी जाएगी और हवेली को स्कूल बनाया जाएगा। अध्याय 8, हवेली का बदलता रूप। गांव वालों ने मिलकर सफाई शुरू की, जाले हटाए गए, दीवारों पर नया रंग किया गया, टूटी खिड़कियां ठीक की गई। कुछ ही दिनों में हवेली डरावनी जगह से स्कूल बन गई। जहां पहले सन्नाटा था, अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। अध्याय 9, अंतिम मुलाकात। उस रात चारों दोस्त फिर हवेली गए। अचानक सफेद रोशनी चमकी, गौरी सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने मेरा अधूरा काम पूरा किया, अब मुझे शांति मिल गई। धीरे धीरे उसकी परछाई आसमान में खो गई, हवा सामान्य हो गई। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद किसी ने अमरा गोरी भूत नहीं देखा। गांव से डर खत्म हो गया। लोग समझ गए, हर भूत की कहानी के पीछे एक अधूरी सच्चाई होती है। अगर हम हिम्मत करें तो डर भी खत्म हो सकता है।